हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सावी स्टडी अड्डा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं अव्यय के टॉपिक को लेकर। पिछली वीडियो में आप लोग अव्यय के बारे में पढ़े, उसका कुछ टाइप छूट गया था, तो आज हम लोग उसके अगले टाइप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं अव्यय, जो उसका अगला भाग था। सबसे पहले हम एक बार फिर से अवगत कराना चाहेंगे कि अव्यय होता क्या है। एक बार फिर से उसके बारे में चर्चा करें। और अव्यय को हम अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय कहें या अविकारी कहें, दोनों एक ही होते हैं। अविकारी शब्द दो तरह के होते हैं, एक अविकारी होता है, एक विकारी होता है। विकारी जिसमें विकार हो, परिवर्तन हो, ऐसे शब्द जिस पर लिंग वचन कारक और काल का प्रभाव पड़े, उसमें परिवर्तन हो जाए, उसको हम विकारी कहते हैं। और दूसरे शब्द जिसका है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि ऐसे शब्द जिस पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको हम अविकारी कहते हैं। और अविकारी शब्द को ही हम अव्यय कहते हैं। आइए देखते हैं अव्यय। पिछली वीडियो में आप लोग क्रिया विशेषण के बारे में जाने और उसके कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में। उसका अगला टाइप संबंध बोधक। संबंध बोधक होता क्या है? संबंध प्रकट करना, यानी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट करे। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों में संबंध प्रकट करे, संबंध बनाए, यानी जोड़ने का काम करे, तो ऐसे शब्द संबंध बोधक होते हैं। वह शब्द हैं जैसे यहाँ पर तक, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, भीतर, बाहर, द्वारा, मुख, पास, निकट, अतिरिक्त, अलावा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो संज्ञा और सर्वनाम का दूसरे शब्दों के साथ जोड़ने का यह काम करता है, यानी कि यह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के अलावा जो दूसरा शब्द होता है उससे वह जोड़कर संबंध स्थापित करता है। जैसे झांसी की रानी अंत तक अंग्रेजों से लड़ती रही, तो झांसी की रानी यह एक संज्ञा है, और दूसरा संज्ञा जो है अंग्रेजों हैं, अंग्रेज, और इन दोनों को जोड़ने का काम तक शब्द से किया गया है। इसमें दो सेंटेंस है, झांसी की रानी, एक उपवाक्य है और दूसरा पूर्ण वाक्य है, तो इसको जोड़ने का यह काम किया गया, यानी कि संज्ञा और दूसरी संज्ञा के साथ तक शब्द से जोड़कर इस वाक्य को कंप्लीट किया गया है। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ दूसरे शब्दों को जोड़ने के काम करते हैं, उनको हम संबंध बोधक कहते हैं। दूसरा, इसमें कंफ्यूज भी करते हैं कि कहाँ पर संबंध बोधक होना चाहिए, कहाँ पर क्रिया विशेषण, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द हैं जो समानार्थी होते हैं, यानी कि दोनों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण और संबंध बोधक। क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले ऐसे शब्द जो होते हैं उनको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाएं उनको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और संबंध बोधक जो संज्ञा या सर्वनाम से दूसरे शब्दों से या दूसरे शब्दों के माध्यम से उनमें संबंध प्रकट करें या दोनों को जोड़ने का काम करें, दो संज्ञा सर्वनाम को जोड़ने का काम करें, उसको हम संबंध बोधक कहते हैं। जैसे बाहर जाओ, बाहर जाओ, यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई गई है, इसको हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। बाहर जाओ, बाहर शब्द क्रिया विशेषण अव्यय है। कमरे से बाहर जाओ, अगर वही शब्द को बढ़ा दिया गया कुछ शब्दों के माध्यम से वाक्य को, तो यहाँ पर कमरे से बाहर जाओ, तो यहाँ पर से शब्द से संबंध स्थापित किया गया है, यानी कि यह एक शब्द और यह शब्द, ये दोनों को जोड़ने का काम से किया गया है। तो से शब्द संबंध बोधक शब्द है, यानी कि दो शब्दों को यह जोड़ने का काम किया है। तीसरा है समुच्चय। इसका तीसरा
पार्ट है समुच्चय बोधक। समुच्चय यानी कि दो वाक्यों, दो शब्दों, वाक्यों, उपवाक्य, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का जो काम करे, यानी कि ऐसे शब्द जो दो शब्दों को जोड़े, उपवाक्यों को जोड़ो, ये वाक्यांशों को जोड़े या वाक्यों को जोड़े। तो ऐसे शब्द जब होते हैं और इनको जोड़ने का जब काम होता है तो इनको हम समुच्चय बोधक कहते हैं, यानी उपवाक्यों और दो से अधिक शब्दों को जो जोड़ने का काम किया शब्द है उसको हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। यह दो तरह के होते हैं, पहला समानाधिकरण और दूसरा व्यधिकरण। समानाधिकरण का मतलब जब दो शब्द, दो वाक्यांश या उपवाक्य या दो वाक्य समान हों और समान रूप से जोड़ने का काम करें, यानी कि दो समान शब्द हों, दो समान उपवाक्य हों, दो वाक्य हों, समान हों, तो उनको जब समान रूप से जोड़ने का काम करे उनको हम समानाधिकरण कहते हैं। व्यधिकरण यानी कि ऐसे शब्द के माध्यम से जोड़ा जाता है, जैसे यहाँ पर उपवाक्य यानी जो भी हैं शब्द हैं या उपवाक्य हैं या वाक्य हैं, ये समान रूप से जब जोड़ने का काम किया जाता है तो समानाधिकरण होता है। जब उन्हीं शब्दों के माध्यम से प्रधान शब्द हो, यानी कोई प्रधान हो और उसके साथ कोई आश्रित शब्द हो, प्रधान शब्द, प्रधान और आश्रित, आश्रित जब शब्द होता है, आश्रित वाक्य होते हैं या उपवाक्य होते हैं या प्रधान वाक्य होता है, इनको जो जोड़ने का काम करता है उनको व्यधिकरण कहते हैं। समानाधिकरण, इनके भी चार भेद होते हैं। पहला संयोजक, दूसरा विभाजक, तीसरा विरोधदर्शक और चौथा परिणाम दर्शक होता है। संयोजक के अंतर्गत यानी कि यह जोड़ने का, समान रूप से जोड़ने का काम करता है, जैसे तथा और एवं, ऐसे शब्द जो है समान शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, समान वाक्यों का जोड़ने का काम करते हैं। विभाजक मतलब अलग करना, जैसे या शब्द से अलग किया गया है, या तो वह जाएगा या फिर आएगा, यानी कि अलग अलग किया गया है, यहाँ पर विभाजन किया गया है या शब्द से। अथवा, अन्यथा, चाहे, ऐसे शब्दों से वाक्य को विभाजित किया जाता है, अलग किया जाता है। विरोध दर्शक, विरोध मतलब विरोधाभास, उसका विरोध करना, और विरोध करने वाले शब्द क्या होते हैं? किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, ऐसे शब्दों से विरोध उत्पन्न होता है, इसमें विरोधाभास होता है और यह शब्द विरोध दर्शक कहलाते हैं। ये शब्द जो हैं विरोध दर्शक शब्द हैं, विरोध दर्शक अव्यय है। परिमाण दर्शक, परिणाम दर्शक, परिणाम फल, यानी कि ऐसे शब्द जिनके प्रयोग से उसका परिणाम पता चले, जैसे अतः, इसलिए, जो कि, ऐसे शब्दों से परिणाम पता चलता है। वाक्य में इनका जब प्रयोग किया जाता है तो उनमें कुछ परिणाम निकल कर बाहर आता है। व्यधिकरण में, व्यधिकरण इसमें भी चार प्रकार के होते हैं, कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। कारणवाचक में यानी कारण यहाँ पर दर्शाया जाता है, कारण का बोध होता है, जैसे इसलिए वह आज स्कूल नहीं आया क्योंकि वह बीमार था, वह स्कूल नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। तो यहाँ पर कारण दिखाया गया है, यह कारणवाचक शब्द होते हैं। इसलिए, क्योंकि, कि, चूंकि, यह सब कारण से संबंधित, इसमें कारण पता चलता है। उद्देश्यवाचक, उद्देश्य यानी ताकि, वह मेहनत करता है ताकि वह सफल हो जाए, तो इससे जो है उद्देश्य पता चलता है, उसका एक लक्ष्य पता चलता है। वह मेहनत क्यों करता है? वह पास होने के, ताकि वह पास हो जाए, जिससे कि, जो कि, इसलिए कि, इन शब्दों से उसका उद्देश्य पता चलता है। संकेतवाचक,
संकेत यानी कि जो तो, यदि तो, यद्यपि, तथापि, इनसे जो है संकेत पता, संकेतवाचक ये होते हैं। स्वरूपवाचक, स्वरूपवाचक यानी अर्थात इनका अर्थ निकलता है। जैसे कोई वाक्य बोल दिया गया, उसका एक्सप्लेन करने के लिए, उसका अर्थ बताने के लिए यहाँ पर अर्थात यानी मानो इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो व्यधिकरण में कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक होते हैं। ये इसके व्यधिकरण के 4 प्रकार होते हैं और इसके यह शब्द होते हैं। और समानाधिकरण में संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक और इसके यह शब्द होते हैं। अगला है विस्मयादि बोधक। विस्मयाद यानी जिससे विस्मय हो, हर्ष हो, दुख का भाव हो, यानी फीलिंग से संबंधित अगर शब्द होते हैं तो उनको हम विस्मयादि बोधक यानी विस्मय से संबंधित जो शब्द विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। और विस्मयादि बोधक शब्द जो होते हैं वह अव्यय होते हैं। जिन शब्दों से हर्ष, घृणा, कष्ट, विस्मय, खुशी का भाव प्रकट होता है उनको हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। विस्मयादि बोधक, हर्ष बोधक, इसके अंतर्गत यह शब्द आते हैं। विस्मयादि बोधक आते हैं, हर्ष बोधक, शोक बोधक यानी जहाँ पर शोक प्रकट किया जाए, घृणा जहाँ पर तिरस्कार हो, स्वीकार जहाँ पर स्वीकार किया गया हो, स्वीकृति हो, संबंध यानी कि जहाँ पर संबंध बताया गया हो, या अनुमोदन हो, अभिवादन हो, तो वहाँ पर यह शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और यह शब्द जो है विस्मयादि बोधक शब्द के अंतर्गत आता है। इसकी पहचान जो है इस साइन के माध्यम से की जाती है। यह विस्मयादि बोधक की यह साइन होती है, इसके ये चिन्ह होते हैं। और विस्मयादि बोधक शब्द क्या है? वाह, हे, ए, अहो, अरे, ऐसे शब्द का विस्मयादि बोधक में प्रयोग किया जाता है। विस्मय बोधक ये शब्द है, यहाँ पर आश्चर्य उत्पन्न होता है। विस्मय यानी आश्चर्य से संबंधित ये शब्द हैं। हर्ष बोधक यानी कि यहाँ पर हर्ष होता है, खुशी होती है, जैसे आहा, वाह वाह, धन्य धन, इन शब्दों से हमें खुशी प्राप्त होती है। ये सब खुशी का प्रतीक होते हैं। शोक बोधक, शोक बोधक यानी दुख प्रकट होता है। ऐसे शब्द जिनसे हमें दुख प्रकट हो, दुख महसूस हो, ऐसे शब्दों को हम शोक बोधक कहते हैं। जैसे आ, हाय, त्राय त्राय, ऐसे शब्द शोक बोधक शब्द होते हैं। घृणा बोधक जिनसे तिरस्कार होता है। घृणा का मतलब तिरस्कार होता है और तिरस्कार शब्द में छी, हट, दूर, ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्वीकार बोधक में हाँ, जी, अच्छा, यानी यहाँ पर स्वीकृति का बोध होता है। संबंध बोधक में यानी संबंध बोधन है, संबंध बोधन, संबंध बोधन यानी कि यहाँ पर संबंध बोधन है। अरे यानी किसी को बुलाया जा रहा है, यह संबंध बोधन है, यानी किसी को बुलाया जा रहा है, इशारा किया जा रहा है। अरे, अजी, ये संबंधित शब्द हैं, यानी कि उसको बुलाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जिसका नाम नहीं जाता उनको संबंधित शब्द का, संबंध बोधन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अरे और अजी करके। अनुमोदन में यह समझिए कि लगभग यह स्वीकृति का ही भाव होता है, जैसे ठीक, हाँ हाँ, ठीक है। तो ऐसे शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है अनुमोदन में, अनुमोदन बोधक में। तो यह था अव्यय और इसके जो पार्ट छूते थे संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इसके 3 पार्ट छूट गए थे। और यह अव्यय या अविकारी शब्द के यह पार्ट हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।